इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। सिंगल इंसिडेंस नहीं चमत्कार का। इतने देवी देवता उनके पास आते हैं लेकिन फिर भी चमत्कार नहीं है। और व्यापारी को सबसे ज्यादा आकर्षण किसी बात का होता है, चमत्कार का। इस देश में से व्यापारी चमत्कार से मुक्त हो जाए तो कमोडिटी मार्केट चलेगी नहीं। सट्टारो व्यापार ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय करेगा, व्यापारी करे बिना रहेगा? नहीं रहेगा, पक्का। और ऐसे व्यक्ति का परमात्मा के 5 धर्मों को स्वीकार करना, क्यों सुधर्मा स्वामी आनंद श्रावक का जिक्र कर रहे हैं। इसके पहले बहुत श्रावक हुए, उनका जिक्र नहीं है। आनंद श्रावक का जिक्र, आनंद दर्शन के लिए गया, वाणिज्य ग्राम में परमात्मा चतुर्मास करते हैं, चौथा। उस वाणिज्य ग्राम में जहां आनंद श्रावक बनता है केवल, और जब वो परमात्मा के दर्शन के लिए जाता है, परमात्मा को सुनता है, तो कहता है कि परमात्मा मैं आपके निर्गम प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं, प्रतीति करता हूं। श्रद्धामि न भन्ते निगंधम पावेनम, पतियामि न भन्ते निगंधम पावेनम। मुझे सारी बात जसती है, मुझे सारी बात जसती है, लेकिन मैं मेरा घर छोड़ने वाला नहीं। बोलिए क्या मानसिकता है आपकी? आनंद श्रावक बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहता है कि आपके धर्म पर मैं श्रद्धा करता हूं, आप जो कह रहे वो सत्य है। कितना ही मुझे अच्छा लग रहा है, जो बात तुम कह रहे हो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन परमात्मा मेरे पास जो 12 करोड़ है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं ना मेरी खेती छोड़ने वाला हूं, ना व्यापार कम करने वाला हूं, ना मेरा एक वाहन कम करने वाला हूं। बहुत हुआ तो इतना तो मुझे कह सकते हो कि इसमें मैं बढ़ोतरी नहीं करूंगा, लेकिन जो है उस पर मेरा अधिकार पक्का रहेगा। ये मानसिकता तो देखो आनंद श्रावक की, और उसका एक क्लियर डिक्लेरेशन है कि मैं दीक्षा लेने वाला नहीं। आपकी क्या मानसिकता है? हाँ? बस वही है, वही मानसिकता है कि बाकी सब बात खरी है, लेकिन जकी जिंदगी में झगड़ियों पूरा में मैं चेंज करने वाला कौन नहीं हूं। इन जिंदगी महाराज की लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में बिना चेंज करे कई धर्म हो सके उत्तर थे, मैंने बताओ। मेंटेलिटी आपकी इतनी है कि महाराज में कहीं छेड़छाड़ करो मत। बिना महाराज में छेड़छाड़ करे कौन सो धर्म करता वे उत्तर थे, मैंने बताओ। सृष्टि को धर्म के साथ जोड़ना आसान कि ब्राह्मण को धर्म के साथ जोड़ना आसान? हाँ? ब्राह्मण को धर्म के साथ जोड़ना आसान, सृष्टि को जोड़ना। और मैक्सिमम जैनियों के पास कौन है? कौन है? व्यापारी है। व्यापारी की मानसिकता पक्की तिजोरी की मानसिकता है। किसकी मानसिकता है? तिजोरी, बस स्टोर। आपके पास केवल स्टोर करने का सोच रहता है। मैं जो मानता हूं वो सही है, उस बात को तुम मंजूर कर लो, चाहे हाथ जोड़ता हो, पाँव पड़ता हूं,
कुछ भी कर लो, जो तुम कहोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात तुम मानो। और मैं परेशान होता हूं, मैं पहले से ही इस मैं टेंडेंसी से, मेंटली से परेशान हूं। मुझे बाकी कोई परेशानी नहीं तुम लोगों की, लेकिन तुम एक बार कोई पूछ पकड़ते हो, वो गलत है पता भी चलता है तो तुम छोड़ते नहीं हो। एक बार जिसको तुमने माथे पर बैठा लिया, पता चलता है कि वो गधा है, फिर भी छोड़ोगे? वो एक बार शादी हो गई है, अभी निभाने, अब क्या कर दें? क्षत्रिय ये सोच नहीं रखेगा, ब्राह्मण ये सोच नहीं रखेगा। इसलिए गम खाने की अक्ल मजबूरी में किसी के पास है। किसमें है? मजबूरी में। गम खाने की अक्ल उसके पास मजबूती में नहीं है, मजबूरी में है। और इसलिए वो दूसरे को भी मजबूर करना चाहता है। मेरी तुम लोगों के साथ सेटिंग क्यों नहीं होती, उसका ये कारण है कि मैं मजबूर हो नहीं सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं, मैं मौत को गले लगा सकता हूं, मैं सारी बातों को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन कोई दबाने का प्रयास करे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आनंद श्रावक की मानसिकता है। इसलिए जब वो प्रभु के पास पहुंचता है, प्रभु के धर्म को सुनता है, तो उसका जो सेंटेंस जो है बहुत गहरा है। जो सेंटेंस बिल्कुल आपकी लैंग्वेज है। आनंद श्रावक कोई नई भाषा नहीं बोलता है, वही भाषा आप बोलते हो कि श्रद्धामि न भंते, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं, मुझे आपकी बात सही लगती है, आप जो बोल रहे हैं 100% सही है, लेकिन मैं स्वीकार करने वाला क्या मजा है ना? मेरे पास जो है उतना मैं रखूंगा। और आनंद श्रावक डिक्लेयर करता कि मेरे पास ये इतना इतना है, इतना मैंने ब्याज में लगा रखा है, इतना मैंने वृद्धि में लगा रखा है, इतना मैंने सुरक्षित कर रखा है। आप कहोगे तो इसके आगे नहीं जाऊंगा। कहां कह रहा हूं? आप कहोगे तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो मेरा रहेगा, इसको तुम हाथ मत लगाओ। कई मेंटालिटी बोलो, जल्दी से बोलो, थकी मेंटालिटी कही है। सुगंधा जी, जो हमारी धारणा है ठीक कह रहे को खरो है, लेकिन मारा धारणा ने छेड़छाड़ मत करो। मैंने अभी इनसे बात कर रहा था, हाँ 24 घंटे शिविर को लेकर के बात चल रही थी, और मैंने छोटे छोटे सवाल पूछे, मैं ओपन में कर रहा हूं कि यहां 24 घंटे शिविर में भाई बहन साथ में बैठते हैं, उस पर तुम लोगों को आपत्ति है। तुम बारात में जाते हो, उस समय अलग अलग रुकते हो। बोलो जी, बारात में जाते अलग अलग रुकते हो। यहां धर्म के लिए वो साथ में रहते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरता है। वो कर्म के लिए साथ में रहते हैं, वो चलता है, हमारे सब वो धारणा है, वो चलते रहे, उन्हें कहिए। आपत्ति किस पर होनी चाहिए? कर्म पर आपत्ति होनी चाहिए, धर्म पर आपत्ति होनी चाहिए। और सेठों की सबसे बड़ी नगरी चेन्नई, वहां पर यही हुआ था मेरे साथ, बेंगलोर भी वही हुआ था कि मैंने जब रात की महावीर गाथा करने का कार्यक्रम वहां रखा, तो सारे सेठों का धर्म खतरे में आ गया। ये बैठे यहां पर, पूछो इसको। सारे सेठों का धर्म खतरे में आ गया, और सारे सेठों के धुरंधर की मीटिंग हुई।
वो सारे एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। चर्चा करने के लिए आओ तो मैं तैयार हूं, पर दड़पशाही करने के लिए आओ तो अगली बात के लिए तैयार रहना। फिर झुंडशाही मंजूर नहीं होगी। मैंने कहा उनको तुमको जो बोलना है बोलो तुम, और उन्होंने सारे रखा कि आज तक हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। और मैंने छोटे से सवाल उनको पूछा, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी बेटे सूर्यास्त के बाद मार्केट में जाती है नहीं जाती है? जाती है। कहाँ जाती है? और बाजार में देखने वाले सारे साधु ही होते होंगे। हैं? बाजार में तुम्हारे बहू बेटियों की तरफ देखने वाले सबकी नजरें बिल्कुल शालीन पवित्र नहीं ना? यहां मेरे सामने आएंगे तो मेरी नजर कौन सी रहेगी उन पर? साधु की नजर रहेगी, भोगी की नजर रहेगी? बोले मैं सबका ही बोल रहा हूं। मैं यस बोल रही हूं मैं। तुम बोले रात को नहीं आना। मैंने कहा रात को तुम्हारी बहू बेटे घर में बैठ के क्या करती हैं? टीवी देखती हैं। यहां करके क्या देखेगी? महावीर कथा सुनेगी। किस पर आपत्ति लेनी चाहिए? पर लेनी चाहिए। मारे सब माइक माटे व्याख्यान नहीं चाले। माइक माटे, इलेक्ट्रिसिटी माटे टीवी चाले, मोबाइल चाले, बाकी सब चाले। उससे पाप आया हुआ चलता है, धर्म आया हुआ नहीं चलता है। मैं ये सारी मानसिकता तुम्हारे सामने क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको झेल करके आया हूं। घर घर जाकर के पचखान देने वाले लोग देखे ही मैंने कि माइक माते व्याख्यान नहीं सुनो, लेकिन एक भी साधु साधु ये पचखान नहीं देते हैं कि मिक्स होटल में जाकर के नहीं खाना। जो माइक पर के पचखान देते हैं, सुकंडा सा डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जो माइक पर व्याख्यान सुनने के पचखान देते हैं वे साधु साध्वी मिक्स होटल में जाकर के खाना खाने के पचखान देते हैं क्या? किस पर आपत्ति लेनी चाहिए? आपत्ति किस पर है? सोचो तुम। वाणिज्य ग्राम में जिस समय आनंद श्रावक आया है तो आनंद श्रावक की सबसे पहली जो विशेषता है कि मेरे पास जो है, मेरी जो धारणा है वो पक्की है। आप जो कहते बात वो भी पक्की है, लेकिन मैं उतनी ही बात स्वीकार करूंगा जितनी मुझे डिस्टर्ब किए बिना हो सकती है। मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास परमात्मा तो स्वीकार कर लेते, भाई जैसी तेरी इच्छा। परमात्मा कोई उसको ये नहीं कहते हैं कि तेरे 12 करोड़ में से 10 करोड़ कम कर, 2 करोड़ कम कर। लेकिन मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्या करूं? मैं भगवान महावीर नहीं हूं। वो स्वीकार कर लेते, तुम जैसे हो वैसे मुझे मंजूर है। इसलिए आनंद श्रावक जिस समय धर्म को स्वीकार करता है, परमात्मा के श्रावक धर्म को स्वीकार करता है, क्या सोच रहा होगा परमात्मा का? क्यों परमात्मा ने आनंद श्रावक के सारे 12 करोड़ को अनुमोदन दिया होगा? क्या कारण रहा होगा? आप सोचेंगे, बात मैं कल करूंगा। 10-5 हो चुकी है, मैं रुक रहा हूं। लेकिन ये शासन कथा के जो मैं पन्ना खोल रहा हूं, उसके पीछे उद्देश्य कि तुम आप समझो उस बात को। आपके लिए तो क्या है, एक लाइन का विषय है। आनंद श्रावक आया, उसने श्रावक व्रत स्वीकार कर लिए, आगे जाकर के उसको अवधि ज्ञान हो गया। आगे जाकर के उसने इंद्रभूति गौतम को सवाल पूछा और इंद्रभूति गौतम उसके बात पर विश्वास नहीं कर पाए। फिर वो मिच्छा में दुक्कड़म का आपका पन्ना चलता है, उस पन्ने का सुंदर उपयोग करते हैं आप। उस पन्ने का उपयोग किस बात कर करते हैं आप? इंद्रभूति गौतम ने भी माफी मांगन जाओ पड़ी। कई उपयोग करो थे, उपयोग क्या करते हैं आप उसका? इंद्रभूति गौतम को भी श्रावक की माफी मांगने के लिए
जाना पड़ा, इतना ही उपयोग करते हम, उसके आगे उपयोग नहीं करते। उसका अगला उपयोग सोचना चाहिए आपने कि वाणिज्य ग्राम में रहते हुए बहुत सारी बातें उस पन्ने की। वाणिज्य ग्राम में रहते हुए आनंद श्रावक ने संलेखना ली है। इंद्रभूति गौतम उसकी चर्चा सुनकर के दर्शन देने के लिए गए। बाकी कोई जिक्र नहीं आता है। और वो संलेखना की साधना घर में रहते हुए यदि उसको अवधि ज्ञान हुआ है, वो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान हुआ है, तो भगवान महावीर ने आनंद श्रावक को कौन सी साधना दी होगी कि जिसके कारण से वो 12 करोड़ की धन संपदा के साथ रहते हुए भी अवधि ज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचता है। वो कौन सी साधना रही होगी? उसकी चर्चा आगे चलेगी। इसलिए आनंद श्रावक ये पहला श्रावक है परमात्मा का, जिसके कारण से लोगों के मन में परमात्मा के धर्म के प्रति लगाव निर्माण हुआ। इसके पहले भी परमात्मा के 5 श्रावक बने। चतुर्विध संघ की स्थापना आपापा नगरी में हुई, लेकिन आपापा नगरी के एक भी श्रावक का जिक्र आगम में नहीं है। सुमिल ब्राह्मण ने वह धर्म का स्वीकार किया है, लेकिन कहीं पर भी आगम में जिक्र नहीं। सुधर्मा स्वामी जिक्र किसका करते हैं श्रावक के रूप में? सबसे पहले आनंद का करते हैं। राजगृह में भी श्रावक बने होंगे, कौशंबी में भी श्रावक बने होंगे, आपापा नगरी में भी श्रावक बने होंगे, लेकिन जिक्र नहीं है। जिक्र किसका है? श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।